नमस्ते और आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय है किसी और का परिचय अंग्रेजी में कराना। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन हम सब उस अजीब सी खामोशी में फंसे हैं जब हम अपने दो दोस्तों को मिलवाते हैं, नाम बताते हैं और फिर सन्नाटा। हाँ, सन्नाटा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आप दोनों को देखते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि आगे क्या कहें। हाँ, वो ऑकवर्ड साइलेंस, ये हम सबके साथ हुआ है। और मजे की बात यह है कि एक अच्छी इंट्रोडक्शन, मतलब एक अच्छा परिचय, सिर्फ सही शब्द बोलने के बारे में नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक कला है। ये सामने वालों के लिए एक बातचीत का दरवाजा खोलने जैसा है। बिल्कुल। पिछले सत्र में हमने खुद का परिचय देना सीखा था। आज हम एक कदम आगे बढ़कर इस कला को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास रोहन, आयशा और अर्जुन के बीच हुई एक बातचीत का उदाहरण है। अब बाहर से देखने पर यह एक आम सी बातचीत लगती है, पर अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक कामयाब इंट्रोडक्शन के सारे राज छुपे हैं। सही कहा, ये बातचीत एक तरह से एक ब्लूप्रिंट है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या बोलना है, बल्कि ये समझेंगे कि क्यों बोलना है और एक अच्छी इंट्रोडक्शन का असल मकसद क्या होता है। तो चलिए इस बातचीत की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले पूरी बातचीत को एक बार सुन लेते हैं ताकि हम सभी की पेज पर हों। सिचुएशन ये है कि रोहन अपनी दोस्त आयशा को अपने सहकर्मी और दोस्त अर्जुन से मिलवा रहा है। बातचीत कुछ इस तरह होती है। हाय आयशा, आई वॉन्ट यू टू मीट माई फ्रेंड अर्जुन। ओह हाय अर्जुन, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू आयशा। रोहन, Arjun is my colleague. We work together at a software company. That's great. What do you do there, Arjun? I'm a software tester. And what about you? Okay, Aisha, I'm a college student. I study English literature. that's interesting. Rohan, how long have you known Arjun? We have known each other for 3 years. Yes, we met during our first job. That's nice. It was great meeting you. Same here. बहुत ही सहज और स्वाभाविक बातचीत है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं लग रही है। मुझे जो बात सबसे पहले पकड़ में आती है वो ये है कि रोहन ने इसे शुरू कैसे किया। उसने सिर्फ ये नहीं कहा, अर्जुन, दिस इज अर्जुन। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। रोहन ने कहा, आई वॉन्ट यू टू मीट माई फ्रेंड अर्जुन। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा गर्मजोशी भरा और सोचा समझा लगता है। दिस इज अर्जुन भी गलत नहीं है। अच्छा। हाँ, वो थोड़ा ज्यादा सीधा और तेज तरीका है, पर असली जादू रोहन के अगले वाक्य में है। हाँ, जहां वो कहता है, अर्जुन इज माई कॉलीग, वी वर्क टुगेदर एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी। ज्यादातर लोग नाम बता के रुक जाते हैं। ये एक्स्ट्रा जानकारी देना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, इसे कॉन्वर्सेशनल ब्रिज बिल्डिंग कहते हैं। कॉन्वर्सेशनल ब्रिज बिल्डिंग, हाँ। यानी बातचीत का पुल बनाना। जब आप दो अजनबियों को मिलवाते हैं तो वे एक द्वीप की तरह होते हैं जिनके बीच कोई रास्ता नहीं होता। रोहन ने सॉफ्टवेयर कंपनी बोलकर उस पुल का पहला पत्थर रख दिया। वाह, कॉन्वर्सेशनल ब्रिज, ये बहुत अच्छी उपमा है। मतलब उसने आयशा और अर्जुन दोनों को बात करने के लिए एक टॉपिक दे दिया। एग्जैक्टली। उसने उस ऑकवर्ड साइलेंस को पैदा होने का मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल, उसने सिर्फ परिचय नहीं कराया, उसने एक बातचीत की नींव रखी। उसने आयशा को एक इशारा दिया कि तुम सॉफ्टवेयर या काम के बारे में बात कर सकती हो, और आयशा ने उस इशारे को तुरंत पकड़ लिया। और देखिए आयशा ने कितनी खूबसूरती से उस पुल पर चलना शुरू किया। उसने पूछा, दैट्स ग्रेट, व्हाट डू यू डू देयर अर्जुन। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उसने व्हाट इज योर जॉब नहीं पूछा, जो थोड़ा इंटरव्यू जैसा लग सकता है। व्हाट डू यू डू ज्यादा स्वाभाविक और दोस्ताना लगता है। सही। और ये हमें इस बातचीत के दूसरे राज पर ले आता है, जिसे हम द रिटर्न पास कह सकते हैं, जैसे फुटबॉल में होता है। द रिटर्न पास। हाँ। अर्जुन जवाब देता है, आई एम अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, और फिर तुरंत गेंद वापस आयशा की तरफ फेंकता है। एंड व्हाट अबाउट यू? ये छोटा सा सवाल, एंड व्हाट अबाउट यू, पूरी बातचीत का रुख बदल देता है। अगर वो ये नहीं पूछता तो ऐसा लगता कि आयशा उसका इंटरव्यू ले रही है। बिल्कुल। पर ये पूछकर उसने दिखा दिया कि वो भी आयशा में दिलचस्पी रखता है। ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये सामाजिक बुद्धिमत्ता है, सोशल इंटेलिजेंस। ये दिखाता है कि आप बातचीत को एक तरफा नहीं बनाना चाहते। कोई भी ऐसे इंसान से बात करना पसंद नहीं करता जो सिर्फ अपने बारे में बात करे। सही बात है। ये 3 शब्द, एंड व्हाट अबाउट यू, सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। ऐसा महसूस कराते हैं कि उनकी भी बात सुनी जा रही है। तो अब तक हमने 2 चीजें सीखी। पहला, सिर्फ नाम ना बताएं, बल्कि बातचीत का एक पुल बनाएं, कोई कॉन्टेक्स्ट दें। और दूसरा, रिटर्न पास जरूर दे, यानी व्हाट अबाउट यू पूछकर बातचीत को 2 तरफा बनाएं। बिल्कुल।
ये दोनों चीजें किसी भी इंट्रोडक्शन को अजीब होने से बचाकर दिलचस्प बना सकती हैं। ठीक है, तो बातचीत आगे बढ़ती है। आयशा अपने बारे में बताती है और फिर वो एक बहुत ही स्मार्ट मूव चलती है। वो वापस रोहन की तरफ मुड़ती है, हाँ, जिसने उन दोनों को मिलवाया था, और पूछती है, रोहन, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन अर्जुन? ये एक शानदार तरीका है बातचीत को और गहरा बनाने का। और यहाँ पर ग्रामर का एक बहुत ही दिलचस्प इस्तेमाल होता है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। अच्छा। रोहन का जवाब है, We have known each other for 3 years. हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल। अक्सर स्कूल में इसके नियम रटवाए जाते हैं, हैव, हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन इसका असल मतलब या वो एहसास क्या है, ये समझते हैं। अगर रोहन कहता वी मेट 3 years ago, तो उसका क्या मतलब होता? We met 3 years ago का मतलब है कि हम 3 साल पहले मिले थे। ये अतीत की एक घटना है, एक फैक्ट। कहानी वहीं खत्म हो जाती है। ओके। लेकिन जब रोहन कहता है We have known each other for 3 years, तो वो सिर्फ एक घटना नहीं बता रहा, वो एक कहानी बता रहा है, एक ऐसी कहानी जो 3 साल पहले शुरू हुई थी और आज भी चल रही है। Exactly. यही इसका जादू है। Have known अतीत को वर्तमान से जोड़ देता है। ये बताता है कि जानने का जो काम 3 साल पहले शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। ये उनकी दोस्ती की निरंतरता, a sense of continuity को दिखाता है। तो इसे नियम की तरह याद रखने के बजाय एहसास की तरह समझे। जब भी कोई ऐसी बात कहनी हो जो अतीत में शुरू हुई और अब भी सच है, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। मतलब फंक्शन ओवर फॉर्मूला। बिल्कुल। जैसे अगर कोई कहे आई हैव वर्कड हियर सिंस 2021, तो इसका साफ मतलब है कि उसने 2021 में काम शुरू किया था और अब भी यही काम कर रहा है। उसकी जर्नी अभी भी चल रही है। बिल्कुल। तो आयशा का सवाल और रोहन का जवाब दोनों ही इनकी दोस्ती की गहराई के बारे में बताते हैं। और ये छोटी छोटी ग्रामर की बातें आपकी अंग्रेजी को ज्यादा स्वाभाविक और प्रभावी बनाती हैं। तो हमने जो बातचीत का उदाहरण लिया वो दोस्तों के बीच एक अनौपचारिक इनफॉर्मल सेटिंग में थी। हाँ। लेकिन क्या ये सिद्धांत कॉन्वर्सेशनल ब्रिज और रिटर्न पास ज्यादा फॉर्मल माहौल में भी काम करते हैं? मान लीजिए एक क्लासिक मुश्किल सिचुएशन है। बताइए। आपको अपने दोस्त को एक कंपनी पार्टी में अपने बॉस से मिलवाना है। ये एक बेहतरीन सवाल है। सिद्धांत बिल्कुल वही रहते हैं, बस भाषा थोड़ी बदल जाती है, थोड़ी फॉर्मल हो जाती है। अच्छा। आप शायद अपने बॉस से ये नहीं कहेंगे, ए बॉस, आई वॉन्ट यू टू मीट माई फ्रेंड राहुल। हाँ, शायद नहीं। तो क्या कहेंगे? आप थोड़ी ज्यादा सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मिस्टर शर्मा, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड राहुल, या मिस्टर शर्मा, मे आई इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड राहुल, या आईड लाइक टू इंट्रोड्यूस एक बहुत ही सुरक्षित और पेशेवर तरीका है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का तरीका बदल गया, लेकिन कॉन्वर्सेशनल ब्रिज वाला सिद्धांत यहाँ तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता होगा। बिल्कुल। आप अपने दोस्त और बॉस को एक दूसरे के सामने चुपचाप खड़ा तो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल नहीं। यहाँ आपका ब्रिज बिल्डर का काम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपको एक ऐसा पुल बनाना होगा जो दोनों के काम का हो। मतलब आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे, दिस इज राहुल, ही इज माई स्कूल फ्रेंड। इससे आपके बॉस को क्या लेना देना? सही बात है। तो एक अच्छा पुल क्या होगा इस सिचुएशन में? एक अच्छा पुल वो होगा जो दोनों के बीच एक कॉमन ग्राउंड या म्यूचुअल इंटरेस्ट पैदा करे। जैसे आप कह सकते हैं, मिस्टर शर्मा, I'd like to introduce my friend Rahul. Rahul is a senior marketing manager at an FMCG company, and I remember you are mentioning our company needs to improve its marketing strategy. अरे वाह, ये तो प्रो लेवल मूव है। इसमें आपने सिर्फ राहुल का परिचय नहीं दिया, बल्कि आपने राहुल को एक काबिल पेशेवर के तौर पे पेश किया। 2, अपने बॉस को बातचीत करने के लिए एक सीधा और रेलेवेंट टॉपिक दे दिया। बिल्कुल। और 3, शायद अपने दोस्त के लिए एक नया अवसर भी पैदा कर दिया। यही एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन की पहचान है। आप सिर्फ 2 लोगों को नहीं मिलवा रहे हैं, आप एक सार्थक कनेक्शन की संभावना पैदा कर रहे हैं। आप दोनों की मदद कर रहे हैं। आपका काम है कि आप उस शुरुआती ऑकवर्डनेस को खत्म करके एक आसान और दिलचस्प बातचीत का रास्ता तैयार करें। इसका मतलब यह है कि एक अच्छी इंट्रोडक्शन से पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए, उन दोनों लोगों के बीच क्या कॉमन है, कौन सी बात दूसरे के लिए दिलचस्प हो सकती है। बिल्कुल, ये 2 सेकंड की तैयारी एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। और अंत में जब बातचीत खत्म हो तो इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू या इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू कहना एक बहुत ही विनम्र तरीका है विदा लेने का। सही। तो जो हमने आज सीखा वो सिर्फ कुछ वाक्य नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच है, एक स्ट्रैटेजी है। ये जानना कि एक इंट्रोडक्शन का मकसद सिर्फ नाम बताना नहीं, बल्कि एक कनेक्शन शुरू करवाना है। सही। और ये एक ऐसी स्किल है
जो अभ्यास से बेहतर होती है। आप जितना ज्यादा लोगों को मिलवाएंगे और इन सिद्धांतों पर ध्यान देंगे, आप उतने ही बेहतर होते जाएंगे। आप इन वाक्यों को अपनी बातचीत में इस्तेमाल करके देख सकते हैं। जैसे अगली बार किसी दोस्त को मिलवाएं तो कहें, दिस इज माई फ्रेंड राहुल, ही इज अ वंडरफुल फोटोग्राफर। देखिए बातचीत कहाँ जाती है। या अगर कोई आपके काम के बारे में पूछे तो जवाब देकर कहें, एंड व्हाट अबाउट यू? इन छोटे छोटे बदलावों से ही बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल, ये छोटे बदलाव आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार निकालते हैं। एक कामयाब इंट्रोडक्शन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। पहला कदम है द लॉन्च, यानी परिचय की शुरुआत करना, और तुरंत एक कन्वर्सेशनल ब्रिज बनाना, यानी कोई ऐसी जानकारी देना जिससे बातचीत का पुल बन सके। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है द रिटर्न पास, यानी ये सुनिश्चित करना कि बातचीत एक तरफा ना हो। एंड व्हाट अबाउट यू जैसे वाक्यांशों का उपयोग करके आप सामने वाले को भी बातचीत में शामिल करते हैं और दिखाते हैं कि आप उनमें रुचि रखते हैं। बिल्कुल। और तीसरा, हमने समय के साथ जुड़े रिश्तों को बताने का सही तरीका समझा। वी हैव नोन ईच अदर फॉर 3 years जैसी बातें कहने के पीछे का एहसास और कहानी को समझा, सिर्फ ग्रामर के नियम को नहीं। सही कहा, ये आपकी दोस्ती की गहराई को दिखाता है। और ये सारे सिद्धांत और तरीके हर स्थिति में लागू होते हैं, चाहे माहौल फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। आपको बस अपनी भाषा को उस मौके के हिसाब से थोड़ा बदलना होता है। मुद्दा हमेशा एक ही रहता है, 2 लोगों के लिए एक सार्थक बातचीत का दरवाजा खोलना। बिल्कुल। तो ये था हमारा विश्लेषण कि एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए। ये वाकई एक कला है। हाँ, और इस कला से जुड़ा एक और दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। हमने बात की कि जब आप किसी का परिचय कराते हैं तो क्या करना चाहिए, पर उस स्थिति के बारे में सोचिए जब कोई आपका परिचय करा रहा हो और वो अपना काम ठीक से ना करे। अच्छा। मान लीजिए आपका दोस्त आपको किसी से मिलवाता है, बस नाम बोलता है और फिर फोन पर बात करने चला जाता है, और आप और वो अजनबी एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। उफ, सबसे खराब स्थिति। तो उस ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ने की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। आप उस बातचीत का पुल कैसे बनाएंगे, इस पर सोचिएगा। ये सवाल शायद हमारी अगली चर्चा का विषय हो सकता है। कल मिलते हैं।